हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की स्टूडियो मध्य प्रदेश के जिले की 28th क्लास रहेगी। 27 क्लास तक हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपको आई बटन पे वो वीडियोस मिल जाएंगे, इनको जाकर आप जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि सभी आईएमपी वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। आज बात करेंगे हरदा जिले के बारे में और काफ़ी आईएमपी ये जिला है, इससे भी क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं। इसके बारे में आईएमपी फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको बता देते हैं, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का जो निकल कर आ रहा है वो है हरदा के सोदलपुर में कौन सा मेला आयोजित होता है, और इसका जो सही जवाब है आप सभी को याद होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये इसका जो है सही जवाब आपका क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत सारी एग्जाम में बहुत सारी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है ये याद होना भी चाहिए। वही बात करें इसकी लोकेशन के बारे में, देखिए ये जो आता है नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। नर्मदापुरम संभाग के में होशंगाबाद, इसके साथ में बैतूल और आपका हरदा, तीन जिले आते हैं इसमें। कौन कौन से? होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, जिसमें से हम होशंगाबाद जिला और बैतूल जिले दोनों को कवर कर चुके हैं। आज हरदा जिले को कंप्लीटली डिस्कस इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लोकेशन है इसकी, यहाँ पर हरदा आपका है, बैतूल और होशंगाबाद, जैसे कि हमने पहले भी आपको ये बता दिया था मैप। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। स्पेशली ये हरदा का मैप है, इसको भी आप देख सकते हैं। हांडिया यहाँ का प्रमुख शहर है, ये तहसील है यहाँ की है, तो ये इनको आप याद रखिएगा, काफ़ी बार आपसे पूछ ली जाती है। अब देखिए हरदा जो जिला है भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का दूसरा छोटा जिला यह है जो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, और इसका जो मुख्यालय है वो हरदा शहर में है। जिले के मुख्य तहसीलें यहाँ की है खिरकिया, टिमरनी, सिराली और आहत गांव, हंडिया, ये जो कि यहाँ की तहसीलें हैं। इसके साथ में यहाँ जो जिला है ये आपका 2644.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है 5,70,302 यहाँ की जनसंख्या है। हरदा जिला 1998 में यानी 1998 में बनाया गया था। और यहाँ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा निकलता है? NH 591, ये जो राजमार्ग है यहाँ से निकलता है। इसके साथ में यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ भी है जो कि हम आगे आपको बताएंगे। देखिए तब इसे जो है होशंगाबाद जिले से विभाजित किया गया था, यानी 1999 में जब ये जिला बनाया गया तो इसे होशंगाबाद जिले से विभाजित किया गया था, यानी होशंगाबाद से अलग करके इसको बनाया गया था, ऐसा आप याद रखिएगा। हरदा नर्मदा नदी घाटी में स्थित है और नर्मदा जिले की उत्तरी सीमा बनाती है। इसके दक्षिण में सतपुरा रेंज भी स्थित है। हांडिया यहाँ का प्रमुख शहर या तहसील आप बोल सकते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में स्थित एक गांव है। यहाँ नर्मदा नदी पर स्थित है और ठीक नदी के पार दूसरी ओर नेमावर शहर व तीर्थस्थल भी स्थित है। तो नेमावर जो आता है ये भी यहीं पर स्थित है, आप याद रखिएगा। वही बात की जाए, हरदा मध्य प्रदेश राज्य में एक शहर और एक नगर पालिका है। 18 मई 1867 को अंग्रेजों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना की थी। आपसे याद रखना है, ये 18 मई 1867 को अंग्रेजों ने की थी हरदा में नगर पालिका की स्थापना, ये आपको पॉइंट याद रखना है। हरदा जिला 6 जुलाई 1998 को बनाया गया था और जब इसे जो है होशंगाबाद जिले से विभाजित किया गया था। क्लियर चीजें? आयुब की इतनी सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हम एक्स्ट्रा चीज़ों कुछ आपको बता देते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं जो कई बार आपकी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। देखिए नदियाँ कौन कौन सी है, तो नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदी में आती है सबसे पहले नर्मदा नदी। क्लियर है? नर्मदा नदी। उसके बाद में आती है आपकी एक और नदी है गंजाल नदी। गंजाल नदी भी यहाँ पे आपकी प्रवाहित होती है। माचक नदी यहाँ पर है, माचक नदी। इसके साथ में एक और नदी है मकड़ाई नदी, मकडाई नदी, और एक टिमरन नदी भी यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो ये आपकी नदियां हैं, यहाँ की 4-5 नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो इन पांचों के नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि आपकी एग्जाम में ये फैक्ट आपके लिए अक्सर पूछे जाते हैं। क्लियर चीज़ें? अब आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की, और अगला फैक्ट आपके एक और क्लियर कर देते हैं। यहाँ के कुछ जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दे देते हैं। देखिए क्षेत्रफल हम आपको बता चुके हैं। अगर इसका लगभग हम देखें थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर जो है लगभग 3,334 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं बात की जाए तो 5,70,465 के लगभग यहाँ की जनसंख्या है, जो कि अब ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ यहाँ का जो जनघनत्व है वो 171 है। लिंगानुपात की बात करें तो 935 यहाँ का लिंगानुपात है। वहीं अगर बात करें तहसील तो 6 तहसीलें यहाँ की है। कौन कौन सी? खिरकिया, हरदा, इसके बाद में टिमरिया, सिराली, रेहत गाँव और हंडिया, ये जो यहाँ की तहसीलें हैं ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ का अगर एक और चीज़ देखी जाए, पर्यटन स्थल की बात की जाए, टूरिस्ट पैलेस की, ये भी कई बार आपकी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मंदिर भी फेमस है, उनके भी बारे में पूछा जाता है। देखिए जैसे सिद्ध विनायक जो मंदिर है वो यहीं पर है। इसके साथ में लक्ष्मी मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये यहीं पर है। नेमावर तीर्थ जो है नर्मदा के तट पर है, वो भी यहीं पर है।
तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत जो जोत है वो हरदा में ही है। मुआना सांस्कृतिक यहीं पर प्रचलित है। इसके साथ में पर्यटन उत्सव कोरकू जनजाति द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। तो ये हरदा जो है इसमें ही प्रचलित होते हैं। इसके साथ में राज्य का सबसे छोटा जो जिला है जनसंख्या में, ये देखिए अगर बात की जाए सबसे जो छोटा जिला है अब जो है निवाड़ी बन गया है। तो इस पॉइंट को आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। निवाड़ी जो है सबसे छोटा जिला है जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से। तो इसको नोट डाउन आप अपडेट कर लीजिएगा। अपनी जीके का जो फैक्ट है इनको आप जरूर से, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो उनको अपडेट कर लीजिएगा। बात करेंगे लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने एक बार और महात्मा गांधी ने 4 बार हरदा की यात्रा भी की थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने और 4 बार महात्मा गांधी ने यहाँ की यात्रा की थी। और हरदा के एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था महेश दत्त जी मिश्र। इन्होंने क्या किया था, गांधी जी के अभिन्न जो है सहयोगी ये रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप की चीज़ें क्लियर आपको बिल्कुल करेंगे हम, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप याद करते भी चलिएगा। आगे अगला फैक्ट जो आता है वो आता है, देखिए एक बार 15 अगस्त 1947 को बेराठा जी ने हरदा पुलिस स्टेशन पर तिरंगा भी फहराया था। इसके साथ में जून 1998 को हरदा जो है इसको नया जिला बना दिया गया था। और सिद्धेश्वर हंडिया नर्मदा घाट यहाँ पर है। इसके साथ में यहाँ पर एक और मंदिर है, कौन सा मंदिर, चखा मंदिर यहाँ पर है। चखा मंदिर यहाँ पर है। इसके बाद में महाभारत का जो चक्रव्यूह जो प्रचलित है, आपने महाभारत में देखा होगा, वो भी आपका यहीं पर है हरदा में। तो ये चीज़ें आप हरदा के बारे में जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते थोड़ी सी और बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। देखिए हरदा जो जिला है उत्तर में सीहोर से इसकी सीमा साझा होती है, वहीं उत्तर पूर्व में होशंगाबाद से इसकी सीमा लगती है, दक्षिण पूर्व में बैतूल से लगती है और दक्षिण पश्चिम में खंडवा जिले से, वहीं उत्तर पश्चिम में देवास जिले से ये घिरा हुआ है। हरदा नर्मदा जो नदी घाटी है इसमें स्थित है और नर्मदा जिले की उत्तरी सीमा बनाती है। तो पूछा जाए हरदा जो है इसके उत्तरी सीमा, हरदा जिले की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो नर्मदा नदी ही बनाती है। और यही भूमि जो है सतपुड़ा रेंज से दक्षिण की ओर बढ़ती हुई जाती है। तो ये फैक्ट भी यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अब एक और फैक्ट हम क्लियर कर देते हैं। देखिए नर्मदा जो हरदा जो जिले है इसका पुराना इतिहास भी कुछ रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसका इतिहास मुगल वंश के शासन के समय से है और हरदा जो है पुराने मध्य प्रांत के बड़े स्थानों में से एक था और इससे सिवनी मालवा का क्षेत्र भी शामिल है। और बात की जाए बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान हरदा के स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। हरदा में कई पर्यटन स्थल है। हरदा तीर्थ पर्यटन और प्राकृतिक पर्यटन में समृद्ध है। आपको बता दें हरदा राज्य की राजधानी भोपाल से सड़क और रेल द्वारा स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है और यह जो है इससे लगभग 168 किलोमीटर की दूरी पर है। ये राज्य के सभी प्रमुख शहरों के साथ रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, बेसिक आपको बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। और सभी 3 ब्लॉक मुख्यालय अर्थात हरदा, खिरकिया और टिमरनी सड़क और रेल द्वारा अच्छी तरह से भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ में हरदा जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थल ये रहा है। 1916 में तिलक और 1933 में गांधी जी ने यहाँ की यात्रा की थी। तिलक ने की थी 1 बार और गांधी जी ने की थी 4 बार। नर्मदा नदी के किनारे हंडिया एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और तेली की सराय भी यहीं पर स्थित है। इसके साथ में टिमरिया यहाँ की तहसील है, टिमरनी। और इस तहसील के जो सोडलपुर गांव है इसमें एक प्रसिद्ध मेला लगता है। उस मेले का नाम है कान्हा बाबा का मेला, जो कि सोडलपुर हरदा में लगता है। और तहसील अगर पूछी जाए तो टिमरनी तहसील में ये लगता है। तो ये फैक्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। देखिए सभी फैक्ट हम क्लियर कर चुके हैं, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पूरे क्लियर हो गए, कोई भी बाकी नहीं बचा। एक फैक्ट बाकी बच रहा है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हंडिया जो है, हंडिया इसमें ब्रिटिश कालीन प्रशासकीय क्षेत्र था, तो ये आप याद रखिएगा। इसके साथ में एक और मकडाई जो स्थान है इसके बारे में भी एक फैक्ट पूछे जाता है आपसे, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मकडाई जो है सीपी बरार की एकमात्र रियासत थी जो मध्य प्रदेश में शामिल हुई है। और यहाँ पर एक किला भी है और इसको भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि पूछे भी जाते हैं और आगे पूछे जाने के पूरे चांसेस भी हैं, इसलिए इनको आप जरूर से याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।